प्रीति से पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी घुंघरू में, जो मौर्या शेराटन में डिस्को है। जी जी जी। और एक रात मैं उधर अपने किसी दोस्तों के साथ गया था और प्रीति आई थी मन्नू के भाई के साथ। अच्छा। मैंने अपने दोस्त को बोला ये बहुत सुंदर लड़की है, इधर जरा इसे नंबर लेता है, कुछ फोन करके लंच डिनर करते हैं। और उसके बाद तो फिर क्या कहे, अब तो दोस्त बन गए। I can't believe you got them here. If we cross 30. नहीं। हाँ। क्या हम रिप्ले करके दिखाएं? टाइम बाउंड फैक्टर था जी। 5 साल का था ना। If we cross 30 and we don't find anybody, then we'll just marry each other because हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, we know each other very well. सन्यासी की जिंदगी तो नहीं जी सकते। हाँ, कि ऐसे नहीं हो सकता है कि बुढ़े हो जाए और शादी नहीं हुए तो। और कोई नहीं तो कंपल्सरी ब्लाइंड। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कॉन्वेंट ऑफ सेंट मैरी में बोर्डिंग में, हम लोग सब बोर्डिंग स्कूल में थे वहाँ। आई थिंक दैट वाज द मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन वही थे। एंड यू नो, जब हम स्कूल में होते हैं तो लोग हमेशा बोलते हैं कि जब आप एक बारी स्कूल एक्सक्यूज मी, एक बारी आप स्कूल छोड़ के चले जाएं, देन यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ स्कूल, कि तब सब बोलते हैं कि वो दिन ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। बट आई रियली थिंक दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। जाहिर है आपके तो होंगे, सब टीचरों की नाक में दम कर रखा था। किसी ने कहा मेरे बारे में जो चाहे कह लो, मैं किसी से नहीं डरती, आप करके क्या कर लेंगे वगैरह वगैरह। भाई नहीं बेबाक होकर धमकी मुझे दी है उन्होंने। तो प्रीति, सुनने में ये आया कि भाई फिर धीरे धीरे ये हुआ कि शिमला जो है इनकी शरारतों के लिए और इनकी उभरती हुई पर्सनालिटी के लिए जो है बहुत छोटा साबित होने लगा। तो प्रीति, दिल्ली आने की वजह क्या हुई? वेल, फर्स्ट तो हॉलीडे के लिए आई थी, ऑल्सो फॉर स्टडिंग। पर अर्लियर द फर्स्ट ट्रिप जो किया था दैट वाज ओनली फॉर हॉलीडेज, छुट्टियां मनाने। हाँ जी। तो स्टडीज जब आप करने आई दिल्ली, तो आपने क्या कोर्स अपने जहन में सोचा था कि मैं ये जाके करूंगी दिल्ली? मैं तो इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी, पर आई वाज वेरी कीन ऑन डूइंग साइकोलॉजी। अच्छा भाई, इंग्लिश ऑनर्स और साइकोलॉजी के दिन के जो एक मशहूर विक्टिम थे प्रीति जिंटा के और दिल्ली के जमाने के इनके साथी थे, वो प्लीज यहाँ मंच पे तशरीफ लाएं। You're supposed to give me a call. क्या हाल है प्रीति जी? अर्जुन! Oh, he is my partner in crime. I can't believe you're here. तो आपके पार्टनर इन क्राइम जिन्हें आप कह रही हैं, उनका परिचय आप ही करवा दीजिए। Well, this is Arjun from downtown New York. He and 4-5 of us had this group, and in Delhi, besides Shagun was always dainty and girly, so that was my best friend. But my other friends were these 6-7 boys, जिनमें से हंक की बात कर रहे थे ना आपके सामने। जी हाँ जी। कुछ और अगर दोस्त दिल्ली के जमाने के हों तो प्लीज स्टेज पर आ जाएं। अच्छा जी, एक और दोस्त, वो हंक नहीं है, वो पंख है। हाँ, वो 4 फुट है। सफेद कमीज वाला हंक है। What's up? Hi, Jenny. So nice to see you, my भाई इसमें God. हंक तो मुझे सिर्फ यही दिखाई दी। This is Manu, but we call him Manudeen, Bajaye Deen, and Gumby, and that's हंक। हंक। Yes. Hitesh. हंक का नाम क्या? Chedda. हंक हितेश। Hunk Hitesh. H&H। Oh my yes. God. अच्छा ये बताइए अर्जुन साहब कि आप सबसे पहले जो है प्रीति से कब मिले दिल्ली में? जी, प्रीति से पहली बार हमारी मुलाकात हुई थी घुंघरू में, जो मौर्या शेराटन में डिस्को है। जी जी जी। और एक रात मैं उधर अपने किसी दोस्तों के साथ गया था और प्रीति आई थी मन्नू के भाई के साथ। अच्छा। मैंने अपने दोस्त को बोला ये बहुत सुंदर लड़की है, इधर जरा इसे नंबर लेता है, कुछ फोन करके लंच डिनर करते हैं। और उसके बाद तो फिर क्या कहे, अब तो दोस्त बन गए। I can't believe you got them here. छोटी मोटी बातें किसको याद रहती हैं? इनको भी कई बातें याद नहीं रही होंगी। इनकी एक बात आपके बारे में हमको याद है, जरा उधर मुड़ के देखिएगा तो। The only 2 things I want to say to you. 1, I'm very proud of everything you've achieved so far. And 2, I hope you remember the pact between both of us, which is that if in the next 5 years we don't get married to somebody nice and special, then we're going to propose to each other and get married. Bye for now. भाई ये आपका पैक्ट जो है, फैक्ट है, ये फैक्ट है। हाँ, कितने साल ये हमने पता नहीं कब किया था, पर वे 5 डिसाइडेड। साल हो गए? नहीं, no, actually we had said
crossed 30. नहीं हाँ। अब क्या हम रिप्ले करके दिखाएं? टाइम बाउंड फैक्टर था जी। हाँ, 5 साल का था ना? If we cross 30 and we don't find anybody, then we'll just marry each other because हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, we know each other very सन्यासी well. की जिंदगी तो नहीं जी सकते हाँ, ना कि ऐसे नहीं हो सकता है ना कि बुढ़े हो जाए और शादी नहीं हुए तो हाँ। और कोई नहीं तो कंपल्सरी ब्लाइंड। एक सेकंड आई एम सॉरी, मैं ये करता नहीं नॉर्मली। आई एम सॉरी। हेलो। Hello, यस, could I speak to Preeti, please? दिस इज माय Hello? टेलीफोन बट या ओके वन सेकंड। What is प्रीति जी happening? आपके लिए फोन है, मेरे फोन पे आपके लिए फोन है, प्लीज बात कीजिए। Hello. Preeti, do you want to take a flight to Goa right now in 10 minutes? Sue. Hello? Susie. Do you want to come say yes or no? Yes. Where are you? प्लीज एक्सक्यूज मी, भाई आप लोग ऐसे ही बात करो। You nuts? What is बिल all this? 50 रुपए से You ज्यादा ही know, रहा होगा। I must say that this show is the coolest because this is my best friend. That is Yeah, my yes. best friend. Yes, and this is That my is my telephone. best friend. This is my mobile phone. और इन सब में Please, मुझे- thank you. That is my mother. उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बताया है. ये बताइए इससे पहले आप कहाँ इनको मिली थी? Well, this is a long story actually. I'll make it short. I was supposed to go to Goa for a holiday with a colleague of mine, and 10 minutes, no, 1 hour before the flight, she just said, sorry, I can't come. So I said, now, who do I call? And I अच्छा didn't. उससे पहले की स्टोरी ये है कि मैं इनकी बहन के साथ मैं इनकी बहन को मिली थी. सूजी को सिर्फ 2 बार ही मिली थी और मुझे सूजी ऐसे लगती थी. She used to always be very girly and proper with her nose up. तो I used to always feel कि ये थोड़ी arrogant है. फिर सूजी ने मुझे फोन किया और बोला कि मैं गोवा जा रही हूँ, मेरे पास एक टिकट है. Do you want to come? So I said, I said, you have exactly 10 minutes to decide. So she said you have 10 minutes and I was all alone in Bombay that time. तो फिर मैंने कहा okay. फिर हम दोनों गोवा गए and we became best of friends on that trip. मैं इसको तरह दोहरा दूं, आपने इनको फोन किया तो उन्होंने कहा 10 मिनट का, मैं तो 2 मिनट में हाजिर हो जाता। भाई किसी का टिकट विकेट कैंसिल हो रहा हो, अंदर कोई जा रहा हो बाहर, टिकट वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। प्रीति जी है ना? हाँ। वो एक बात इससे भी जुड़ी हुई है कि प्रीति जब बॉम्बे में कहीं आपके साथ किसी जगह गई थी या आपकी वजह से किसी की जगह गई थी और आप शेखर से मिली थी, ऐसा भी कुछ एक वाक़या है ना? हाँ, I had a test next to where Shekhar was auditioning and her ex-boyfriend was also auditioning for Shekhar. वो चाहते थे कि वो फिल्म के लिए. मैं स्टेप से नीचे आ रही थी और मेरे हाथ में 2 बुक्स थी. चलते चलते I saw Shekhar. Big step in life. स्टेपिंग डाउन, सामने पड़े हुए शेखर कपूर। अरे आप तो डायरेक्टर हैं, चलो मैं आपकी फिल्म में काम करूँ। Then he asked me कि मैं ऑडिशन में क्या करना चाहूँगी. तो I said मैं ऑडिशन करनी नहीं आई हूँ. फिर उन्होंने माइक लिया और सबको बोला कि देखो ये ऑडिशन करने आई है लेकिन नर्वस हो गई है, उसका मुंह लाल हो गया है. Somehow ended up auditioning. नहीं somehow नहीं, आपने कहा होगा शेखर तेरे मैं बताती हूँ आपको. ऑडिशन के बाद मैं घर आई. 2 हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे फिर बुलाया और बोला कि आप मेरे साथ ये पिक्चर करोगे. हाथ आगे करके will you do this movie with me? तो I got very paranoid because it was Shekhar Kapoor. So anyways, to cut a long story short, मैंने पिक्चर साइन कर दी. तो I went and told her, हम लोग जॉगर्स पार्क में चल रहे थे. तो I told her, Suzy, I've signed a movie with Shekhar Kapoor. She goes, yeah, I've signed a movie with Spielberg. Stop lying. So I said, oh, okay. She's like, why would he sign you for the movie? तो कौन सी फिल्म का ऑडिशन करी? तारा रामपम. हाँ, जो फिर बनी नहीं आगे जाके. नहीं बनी. अच्छा, आप तो मॉडलिंग करती थी? ये एक प्रोडक्शन हाउस में काम करती थी. So she used to call me for like sitting on the table with my back showing. So I used to get like $5,000 or leg modeling. कि you know weekenders की modeling हो रही है, उसमें सिर्फ टांगे चाहिए, तरंग. तो then I used to just come and walk there. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर.